चाचा ने तिरपाल क्या उठाया? पूरा प्रजाति नंगा होकर नाच रहा है। क्यों रहीम अब्दुल, अब मजा आ रहा है ना तुमको? चिचा, ओ मोदरी वाले चिचा, थोड़ी शर्म कर लीजिए। चिचा की एक टांग कब्र में है और चिचा दूसरी टांग से औरतों के कंसेंट को लतिया रहे हैं। मेरे सर पे अगर पल्ला होता या मैंने घूंघट किया होता और कोई चमगादड़ जैसा दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी उसको हटाने की कोशिश प्रयत्न भी करता अगर, तो मैं ना करती लिहाज, मैं ना रखती उम्र का तकाजा, मैं बरसाती रैप्टे। और पीछे जो गार्ड खड़े हैं ना, वो तुम जैसी भैंस को पहले बढ़िया से नहलाते, फिर दे रैप्टे। ऐसी बहन की पकौड़ियाँ जो हैं वो आ गई हैं अब ज्ञान पेलने, क्योंकि मुद्दा जो है वो इनके हिसाब से मिल गया है, इनके पाले में मिल गया है। तो बिहार के सीएम नीतीश चाचा ने जब से उस महिला का नकाब खींचा, उसका चेहरा देखा, तब से मानो बिहार और पूरे देश में बवाल मचा हुआ। सबसे बड़ी बात कि इस घटना के बाद जो दोहरा चरित्र ऐसी बिल्लियों का, उन लोगों का जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनका दिखा। क्योंकि हिजाब खींचना, वो हिजाब था या नकाब जो भी था, वो चेहरे से हटाना उस महिला का, नीतीश चाचा का गलत था। लेकिन राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जब महिला का घूंघट हटाया था, और कर्नाटक का सीएम सिद्धरमैया जो महिला का दुपट्टा हटाया था, वो क्या था? उस पर ये लोग, ये गैंग एकदम चुप्पी मार ली। पर आवाज उठाना, उस पर महिला का अपमान, कुछ नहीं दिखा। इंटेंशन गलत नहीं था उनका, बट ये चीजें थी कि हाँ, उनको ये चीजें नहीं करना था। पहले या तो उनको अलाउ नहीं करना था कि अवॉर्डेड टाइम पे हिजाब फुल स्कार्फ कवर किया जाए, या अलाउ नहीं, पहले ही से ही मना होना चाहिए था। बट अगर वो चली गई वहाँ पे, वो ऑलरेडी जा चुकी है, तो दैट टाइम वहाँ पे स्कार्फ को सडनली मूव करना, तो ये थोड़ा गलत था। बट आई नो दैट कि उनका इंटेंशन रॉन्ग नहीं था। बिल्कुल, ये मोहतरमा सही बोल रही है, क्योंकि पढ़े लिखों के साथ जो खड़ी है इसलिए सही बोल रही है। चाचा का इंटेंशन ऐसा नहीं था, लड़की को छेड़ना नहीं था, लेकिन ये समाज है और समाज के अंदर ऐसा करना ये बिल्कुल गलत था। वैसे भी नीतीश चाचा का काफ़ी सारा ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर है जिसमें ये किसी महिला के गले में माला डाल रहे होते हैं। वो हाथ कर रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई। बिल्कुल चाचा, वो गलत आदमी है, क्योंकि वो वरमाला डालने से तुमको रोक रहा था। ऐसे ही इनका एक वीडियो और है जो महिला के कंधे पर हाथ रखकर उसको बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। देखो, कुछ भी हो, इस उम्र में जब बंदा आ जाता है कोई, तो वो अपने आसपास जो महिलाएं होती हैं उनको बहू, बेटी, नाती पोता ये सब समझने लगता है। लेकिन वो घर तक ठीक है, वो एक समाज में सीमित है। लेकिन यहाँ ये सीएम है एक प्रदेश के, और इनको जनता देखती है। खींच नहीं रहे, हटा रहे हैं कि मतलब सही में ही है कि कोई दूसरा तो नहीं है। जो भाई आखिर किसी को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है तो फार्म तो नकाब में हो नहीं है, फार्म में तो चेहरा लगा होगा ना, तो वही ले जा रहा है कि कोई और ले जा रहा है। और इस पर लोगों को हल्ला नहीं करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। ये है निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद। ये भी इस बीच में पड़ी लकड़ी ले ही लिए थे। वैसे ये जो कह रहे हैं वो चीज़ें गलत नहीं है कि भाई किसी को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो उसका चेहरा देखना चाहिए और दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन ये इनका लहजा जिस अंदाज में था, जिस मजे के साथ बोल रहे थे, वो लोगों को नहीं पसंद आया। खैर, इन्होंने बाद में माफ़ी मांग ली कि हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था। एक दिन में मुझसे कम से कम दर्जनों बार ये कहा जाता है, मुझे बेगम कहा जाता है, मुझे खातून कहा जाता है। मैं यहाँ पहली बार बहुत दुख के साथ इस बात को कह रही हूँ कि पिछले एक हफ्ते में एक ट्वीट वायरल करके मुझे कहा जा रहा है कि तुम आसिम मुनीर की रखेल हो। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मेरे लिए कहा जा रहा है। मैं ये बात परिवार में, दोस्तों में भी किसी से नहीं कह सकती, लेकिन एक ये छोटा, या मैं कहूँगी एक गहरा सा जख्म लेकर फिर रोज़ उठती हूँ सुबह और कैमरा ऑन करती हूँ, फिर बोलने लगती हूँ। हर रोज़ बेचारी को नया जख्म मिल रहा है। जैसे ही सुबह उठती है नया जख्म चालू हो जाता है। बाकी बिरयानी मैडम, तेरे को खातून, मोहतरमा, बेगम बोलते हैं लोग, तो तेरे को दिक्कत इससे क्या है? ये तो भाई एक नॉर्मल चीज़ है, ये तो बोला ही जाता है। बाकी तेरी जो हरकतें हैं उसके लिए तो ये सारे शब्द छोटे मोटे हैं, इसके लिए कोई बड़ा शब्द निकालना पड़ेगा। निकालेंगे तो तेरे को जरूर बताएंगे। बाकी आसिम मुनीर पाकिस्तानी का जो तुझे रखेल कहा जाता है, उसके पीछे कहीं
ये सब वीडियो तो नहीं। पाकिस्तान के बहाने सीधे तौर पर भारत के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके जो जीने का तरीका है, उनकी पहचान को निशाना बनाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान तो सिर्फ बहाना है, जो भारतीय मुसलमान है वो निशाना है। पाकिस्तान तो सिर्फ बहाना है, जो भारतीय मुसलमान है वो निशाना है। Wake up to reality. आरपा खानम शेरवानी जो है वो मुसलसल यही कह रही है कि जी इस फिल्म की वजह से हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान हो रहा है, मतलब पाकिस्तान का मुसलमान परेशान नहीं हो रहा। हालांकि सारी फिल्म हमारे ऊपर बनी है, सारा कुछ हमें बोला गया है, सारे नेगेटिव जो पॉइंट्स उठाए गए हैं वो पाकिस्तान के ऊपर, जो यहाँ पाकिस्तानी बैठे हैं उनके ऊपर उठाए गए हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हम चिल मार रहे हैं, हम लेते हैं पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट और बैठ के मजे से फिल्म देखते हैं, और एक बार नहीं 2-2 बार देख रहे हैं। यही कारण हो सकता है बिरयानी मैडम के लिए कि जो इसको लोग आसिफ मुनीर पाकिस्तानी का रखेल कहते हैं, क्योंकि धुरंधर फिल्म से जितना तकलीफ पाकिस्तानियों को नहीं हुई उससे ज़्यादा तो ये रवीज रौनक खुद कर रही है। इस मूवी में भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं था, उनका कोई सीन ही नहीं था, ना उनके बारे में कुछ बोला गया था। वो तो एक अलग गैंग की बात चल रही थी, लेकिन इसको तकलीफ हुआ। हो सकता है यही सब कारण हो कि इसको आसिफ मुनीर का रखेल कहा जाता हो। में भी कोई घुसपैठी नहीं निकलेंगे, थोड़े बहुत निकलेंगे, लेकिन वोट बड़े पैमाने पे काट देंगे लोग, थोड़े बहुत निकलेंगे। मियाँ जी वही थोड़ा बहुत आंकड़ा जो तुम कह रहे हो कि थोड़े बहुत होंगे, वही आंकड़ा अगर बता देते तो देश की जनता को अच्छा लगता और बाबा जी को भी पसंद आता। नहीं तो फिर बाबा जी वो आंकड़े खोजने निकलेंगे, अपने पुलिस को भेजेंगे तो सबसे पहले आप ही चिल्लाओगे। आप भी वहीं से आए? कहाँ से आए हैं? आप लोगों का कोई आधार कार्ड वगैरह है? दिखाइए। कहाँ यहाँ कमरा किराए पे? कहाँ पे? तो यहाँ कितने लोग किराए पे? आप कब आए? 2-3 महीने हो गए। पंजाब से कहाँ से हो? तो लुधियाना से 3 महीने से यहाँ रह रहे हैं। तो किया है तुझे? कितने लोग किया है तुझे? ये पंजाबी नहीं जानते, पंजाबी इनको आती ही नहीं। आप तो रहने वाले कहीं और के पंजाब के, ये जिस कमरे में रहती है उससे पूछो कि उसने कभी बताया कि पंजाब के हैं, आपको पंजाबी समझ आई नहीं। ये नायाब तरीका है बाबा जी की पुलिस का घुसपैठियों को खोजने का, कि भाई जो बताए जिस भाषी का है बस उसी भाषा में उससे बात कर लो। असल में होता कुछ ऐसा है कि बांग्लादेशी किसी प्रदेश में आकर रहते हैं, 6-8 महीना वहाँ रहेंगे, वहाँ का कुछ एरिया के बारे में वो जान लेंगे, जानने के बाद वहाँ से वो दूसरे प्रदेश में निकल जाएंगे, और जब यहाँ इनको पकड़ा जाएगा तो वो सीधा बता देंगे कि हम वहाँ के रहने वाले हैं। भाई इतने देर में भाषा तो नहीं आ जाएगी, या आ भी जाएगी तो फ़र्क तो दिखेगा ही। ऐसी काफ़ी सारी वीडियो हैं, मैं लेकर जल्द आऊँगा आपको कि किस प्रकार धड़ल्ले से वो लोग झूठ बोलते हैं और पकड़े जा रहे हैं। यहाँ भी कुछ मामला वैसे ही है। ये बता रही कि पंजाब की है, और पंजाबी किसी को नहीं पता, एक लफ्ज भी नहीं पता इनको। यूपी पुलिस है, उसमें एक्सपर्ट है, अवैध घुसपैठियों को पकड़ने में, बुलडोजर चलाने में और सब में एक्सपर्ट है, लेकिन अवैध वसूली करने में भी एक्सपर्ट है। ये वीडियो गोरखपुर के राजघाट मंदिर के आसपास का बताया जा रहा है, जहां अवैध तरीके से वसूली चल रही है, वो भी भगवान जी के सामने। हम तो देखो योगी बाबा से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे पुलिस वालों को चिन्हित करो, और चिन्हित करके उनको सम्मान के साथ उनकी सैलरी डबल कर दी जाए, क्योंकि इनकी बीवियों का खर्चा भाई बहुत है, इतनी सैलरी में इनको पूरा नहीं हो पा रहे, तो प्लीज़ इनकी सैलरी बढ़वाई जाए। गरीबों का अधिकार छीनना बंद करो, मनरेगा वापस दो। देखो जी, मनरेगा नाम इनको वापस दे दिया जाए, क्योंकि जी राम जी इनके बस का नहीं है बर्दाश्त करना है। भाई जो कल तक काल्पनिक बताते थे राम जी को, अगर योजना का नाम शॉर्ट फॉर्म वो हो जाएगा तो बार बार इनको जी राम जी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक बात बड़े मज़ेदार की है कि 79 साल की मम्मी और 83 साल के अपने गैंडा स्वामी ये काम पर लग गए हैं इस दिसंबर की ठंडी में, और पप्पू जी जर्मनी निकल लिए हैं स्वेटर पहन के।
जो इंडिया में नहीं पहनते। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं। ये सिर्फ मोदी से डरते हैं, ठंड से बिल्कुल नहीं। वैसे ये जब से वीडियो इनका आया 2-3 साल पुराना है, जब ये दाढ़ी ओढ़ी खूब रखे थे। उसे एक बात तो आश्चर्यजनक वाली है कि पप्पू जो भी कहते हैं चमचे तुरंत मान लेते हैं, लेकिन यहाँ चमचे खेला कर गए। क्योंकि जब से ये वीडियो सामने आया है तब से एक भी चमचा नहीं दिखा जो इनके तरीके से टी शर्ट में नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में घूम रहा हो। अगर आप लोगों को दिखा हो कोई आसपास आपके टी शर्ट में घूमता चमचा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ओवरऑल पूरी वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या समझते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। नीतीश चाचा के बारे में हम तो यही कहेंगे कि देखो, उनकी आदत है, उनकी काफ़ी सारी वीडियो हैं ऐसी जो ऐसी हरकत मान लो या फिर वो इस एज में ऐसा करते हैं। लोगों को समझना चाहिए कि उनका इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन उनको भी सामने आकर एक बार ये चीज़ें बोल देनी चाहिए कि हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था। क्योंकि समझने वाले इतने आसानी से ये लोग नहीं हैं। क्या सोचते हैं आप लोग, क्या समझते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।